हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सभी को मेरी वॉइस वीडियो क्लियर आ रही है? ग्रेट। तो 300 प्लस हमारे साथ लोग ज्वाइन हो चुके हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं आज का सेशन अकेले मैं अटेंड नहीं करूँगा। हमारे बीच एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और 6 डिजिट अर्नर, ठीक है, यानी जो महीने के लाखों रुपए कमाती हैं ग्रोबिस से। एंड लीडर बोर्ड में भी आपने उनको बार बार देखा होगा। लीडर बोर्ड में आए दिन आती रहती हैं वो, या तो वीकली या मंथली उनका जो है नाम टॉप पर रहता है। खदीजा अंसारी, सॉरी खदीजा राशिद। खदीजा राशिद नाम है। ओके, सो सब स्टार्ट। सब रेडी है मैम को बुलाने के लिए? ग्रेट। ओके, तो मैम को बुलाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वार्म वेलकम हो जाए उनका। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो सब एक बार टाइप कर दें चैट बॉक्स के अंदर क्लैप। ठीक है, क्लैप टाइप कर दें जल्दी से। बढ़िया है, क्लैप क्लैप क्लैप। राइट, अमेजिंग। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है आज। ठीक है, तो मैम को एक बार हम अनम्यूट करते हैं। और हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है मैम आपको? हाँ जी, आ रही है। अस्सलाम खदीजा मैम। वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया मैम, आपको यहाँ पर चैट शो हो पा रहे हैं, जितने भी चैट्स जी। यहाँ पर आ रहे हैं? जी, अब हो रहे ओके ग्रेट। हैं। तो थोड़ा सा बता दें एक बार अपने बारे में, अपना इंट्रो भी दे दीजिए हम सभी को। कब आपने ग्रोबिस को ज्वाइन करा था और कितना टाइम आपको हो गया है, और जब आपने ज्वाइन किया था तो आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर थे, और अभी मैंने आप करंटली कितने फॉलोवर हैं? ओके, सो माई सेल्फ खदीजा राशिद एंड मैंने ग्रोबिस को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है ग्रोबिस के साथ। एंड जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट की थी, बेसिकली मैंने अपनी इंस्टाग्राम की जो ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट की थी वो नवंबर में स्टार्ट की थी। और मैंने अपना न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, और वो मैंने बिल्कुल जीरो फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था। एंड टुडे आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह 21.7 के फॉलोअर्स। सो जीरो से ही इस चीज को बिल्ड किया, बट मेन चीज होती है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका एक जो ब्रांड आपने बिल्ड करना होता है इंस्टाग्राम पे। तो आज हम वही सारी चीजें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर जब स्टार्ट करता है अपने अकाउंट को बिल्कुल जीरो से, तो वो कैसे बिल्ड कर सकता है इंस्टाग्राम के अंदर, कैसे उसके एल्गोरिथम्स को समझ सकता है, कैसे वो अपना ब्रांड खुद का बिल्ड कर सकता है कि वो लोगों के दरमियान अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके। तो इंशाल्लाह ताला आज हम वो सारी चीजें देखेंगे। सो कौन कौन एक्साइटेड है आज की मीटिंग के लिए, मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएं ताकि हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करें। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बहुत तेजी से चैट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। जी। काफी एक्साइटेड है लोग। ओके, सो काफी सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अच्छा आज के खदीजा सेशन दी, के लिए। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या कैमरा अपना आप ऑन कर सकते हैं, ताकि आपसे सही तरीके से हम फोन कर पाए? सर, अभी तो नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात ओके। नहीं। सो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। बेसिकली मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिसके थ्रू मुझे भी याद रहेगा कि मैंने आप लोगों को एक एक करके क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है। और आप जी। लोग भी अपने पास ये मेन पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है? अगर आप लोगों के पास, देखो, आप बाद में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप देख लोगे, आप लिख लोगे, लेकिन लाइव मीटिंग के अंदर जो लिखना होता है ना, वो आपको हमेशा रिमाइंड रहता है, ठीक है? तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लेके बैठ जाओ, और जो जो पॉइंट्स, जो जो मेन चीजें मैं आपको बताऊंगी वो अपने पास लिखते रहना, ताकि आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रहे, ठीक है? सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
होप सो सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, एक बार आप चैट में बता दो। हाँ जी, स्क्रीन आपकी नज़र आ रही है। खदीजा, एक्चुअली साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा, मोर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एनोनेशन का टिक हो रहा होगा, उसको हटा दीजिए, वरना ये जो लाइंस आ रही है ना, ड्राइंग ये हो जो रही है है, यहाँ पर। करती हूँ। एक बार स्क्रीन को ऑफ करना और दोबारा से स्क्रीन शेयर कीजिए, देन वाला काम करिए आप, नहीं तो वो सब वहीं पर रह जाएगा। ओके, असल में सर वो इतनी ज्यादा लाइंस आ रही हैं उसकी वजह से काफी हैंग कर रही है स्क्रीन। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर से हो गया है, एक मिनट एक मिनट। अगर आप कर दें। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है वाला, मैं वही चेक कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा वो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी राइट साइड में ना आपके जहाँ एंड लिखा हुआ है मीटिंग में, आप लैपटॉप पर हैं? जी। हाँ जी, तो इसके पहले लिखा होगा मोर, मोर लिखा हुआ है ना, हम्म। यहाँ पे टिक कीजिए, आ रहा होगा एनोनेशन का ऑप्शन आ रहा होगा एक, एनोनेशन फॉर अदर्स ऐसे लिखा आ रहा होगा। आ पा रहा है? मेरे पास शो नहीं हो रहा सर, वेट करें मैं चेक करती हूँ। चेक करिए, वो मेरे पास भी नहीं आ रहा, वो जब भी आएगा, क्योंकि अभी आपकी तरफ से स्क्रीन शेयर हुई है, तो आपकी तरफ से ही हो पाएगा। ओके, मैंने कर दिया। अब एक काम करें, आप स्क्रीन को दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा स्क्रीन को शेयर करिए। ओके, डन। राइट, कंटिन्यू कीजिए अब आप। ओके, सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो आज की मीटिंग का टॉपिक है दैट इज इंस्टाग्राम रील्स मेकिंग, कि इंस्टाग्राम की रील्स हम कैसे बना सकते हैं, और इंस्टाग्राम की रील्स जब हम बनाते हैं तो हमने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होता है, कौन कौन सी चीजें हमें मेनली देखनी होती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं ना, जब वो इंस्टाग्राम हमारे कंपनी में आते हैं, स्टार्टअप करते हैं अपनी जर्नी, उनको पता चलता है कि इंस्टाग्राम जो है वो सबसे मेन बेस है हमारे एक मार्केटिंग का। ठीक है, तो उनको ये चीज समझ नहीं आती है कि हम एज अ बिगिनर कैसे उस चीज को स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, एज अ बिगिनर हम क्या ऐसा कंटेंट डालें कि हमारा एक तरह से एक ब्रांड बिल्ड हो सके, एक वैल्यू बन सके इन द कंपनी, या एज स्टार्टअप हम कैसे लें अपनी जर्नी का एज अ सोशल मीडिया मार्केटर ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपके साथ मेन चीजें, मेन टॉपिक्स शेयर करूंगी। सबसे पहले कुछ मेन चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी जो कि हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने अपना स्टार्टअप करना है। अच्छा, तो जैसा कि जब आप अपनी जर्नी का स्टार्टअप करते हो, आपके जो मेंटोर होते हैं वो आपको आपका वाई क्लियर करवाते हैं। ठीक है, कि अगर आप इस कंपनी में आए हो, आप क्यों आए हो। ठीक है, आपका मकसद क्या है वो चीज करने का। जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। अब सेम एज लाइक दैट, जब आप अपने इंस्टाग्राम का स्टार्टअप करोगे तो आपने क्या करना है, अपने गोल को देखना है कि मुझे क्यों करना है। ठीक है, वाई, मुझे क्यों बनानी है रील्स। आप सबके पास कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, मैं आपको अपने कुछ रीजंस बताती हूँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है।
ठीक है, हमारा एक ब्रांड बिल्ड हो जिसके थ्रू क्लाइंट्स हम पे भरोसा कर सकें। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, काइंडली वेट अ सेकेंड। ओके, सो अगर आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने ना तो कंटेंट बनाया, ठीक है, ना तो आपने उस पर रील्स डाली, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपका कोई नाम नहीं है, कोई आपको नहीं जानता, अगर आप अपने बिजनेस की मार्केट करते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्यों नहीं कर सकेगा? द मेन रीजन कि वो आपको जानता नहीं है कि आप कौन हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट की। ठीक है, तो जब अगर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं रील्स के थ्रू, तो हमारी जो मेन मकसद होता है, यानी हमारा जो वाय है, वो क्या है कि हमें अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है अपने इंस्टाग्राम पे, ताकि हम इसके थ्रू अपने बिजनेस के अंदर भी फायदा ले सकें, और इंस्टाग्राम अगर हमारा ग्रो होता है तो फ्यूचर में हमें और भी बहुत सारी चीजें इस इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाती हैं, अगर तो ये प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड होता है। ठीक है, तो पहली चीज कि आपने अपने पास एक गोल लिखना है। ठीक है, कि मैंने रील्स बनाना क्यों स्टार्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम गोल लिखें अपना, तो हमारा जो मेन फर्स्ट है कि हमने अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, अपना एक नाम बनाना है कंपनी के अंदर भी और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, ताकि मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग जाने कि भाई मैं एक ट्रस्टेड पर्सन हूँ, क्योंकि ट्रस्ट के लिए ही इंसान इंस्टाग्राम को बिल्ड करता है, ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज के जो मेन मोटिव है हम सबका ही, जब हम आते हैं कि हम अपने बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकें। ठीक है, जाहिर सी बात है हम अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें, तो अगर आपका इंस्टाग्राम बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छी लीड जनरेशन कर सकोगे। लीड जनरेशन कर सकोगे तो ऑब्वियसली आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकेंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, अपने गोल्स को क्लियर रखना, कि जब अपनी रील्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों बनानी है और किस लिए बनानी है। ठीक है, जब ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, तो जब आप कंटेंट क्रिएशन करने के लिए बैठोगे तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ से किस चीज का स्टार्टअप लेना है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। गुड। तो सबने अभी इस मीटिंग के बाद अपने गोल्स को क्लियर करना है कि मैंने यहां से इस चीज को स्टार्ट करना है, क्यों स्टार्ट करना है, ये भी अपने पास आपने लिखना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ अब हम सेकेंड चीज की बात करते हैं, जो कि है एडवांटेजेस। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब हम रील्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या है। एक तो हमने अपने माइंड में सोच लिया कि हमने इस चीज को इसलिए बिल्ड करना है, लेकिन हम, जाहिर सी बात है, हमें उसमें एडवांटेजेस दिखेंगे तो हम वो चीज आगे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मिला अपने इंस्टाग्राम से, वो ये था कि मुझे बहुत ज्यादा ह्यूज मैसिव अमाउंट्स में लीड्स मिल सकी। ठीक है, एंड फिर आपने देखा भी कि मैंने उन लीड्स का फायदा उठाया और अच्छे तरीके से मैंने अपनी मार्केटिंग की, और मैंने वन डे में $1900 तक की इनकम्स को जनरेट किया था इन growbizNetwork.com। आपने लास्ट मंथ में देखे होंगे। ठीक है, अभी इन लास्ट 30 डेज मेरा $5000 $6000 हुआ था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? मेरे इंस्टाग्राम की वजह से, मेरी कंटेंट क्रिएशन की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें एक वैल्यू कंटेंट दिया था लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर उस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हो, अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हो। इसी के बरक्स अगर हम देखें एडवांटेजेस के अंदर, तो हमारे पास अगर हमारा इंस्टाग्राम ग्रो होता है अच्छे तरीके से, तो हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर हमें ब्रांड्स कोलैबोरेशंस भी आते हैं। ठीक है, भले वो छोटे मोटे ब्रांड कोलैबोरेशन हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा इंस्टाग्राम बिल्ड होता जाता है तो हमें बड़े ब्रांड्स के कोलैब्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी गोल्स को थोड़ा बड़ा रखना है जब अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि मुझे ये गोल्स हासिल करने हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आप उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी, ठीक है, तो आगे जितने भी पॉइंट्स आगे मैं समझाने वाली हूँ, आगे जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ, वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा माइंडसेट जब क्लियर होता है तो हम उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि
बनाए कैसे, ठीक है, हाउ वी क्रिएट रील्स। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम रील्स को क्रिएट करेंगे। मैंने काफी पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम अच्छे तरीके से एलोबरेट करेंगे, एक एक करके डिटेल में मैं आपको डिफाइन करूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। गुड गुड गुड। ओके, सो जहां बात आती है, जब हम ये बात करते हैं कि हमने अब कंटेंट को क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या कंटेंट बनाएं, ठीक है। हमें समझ में नहीं आ रहा होता, इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट पड़ा है मार्केटर्स के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने लिए कौन सा कंटेंट चूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपने आज के बाद से स्टार्ट करनी है, और इसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के साथ साथ अपनी क्वालिटी कंटेंट को भी इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है, जैसा कि मैंने कहा था आपको स्टार्ट में, तो आपने आपने ये पॉइंट लिख लेना है कि आपने अभी मीटिंग के बाद 10 अकाउंट्स को विजिट करना है जो कि आपकी नीश के मुताबिक हो, ठीक है। यानी जितने भी मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, अब आपको जो जो भी पसंद है आप उनकी लिस्ट बनाओ, यानी जो वायरल कंटेंट बनाते हैं इन योर नीश, यानी इन डिजिटल मार्केटिंग, उनकी आपने लिस्ट बनानी है 10, ठीक है। 10 पर्सन की इंस्टाग्राम आईडीज को आपने जाके विजिट करना है। अब कैसे विजिट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी इन दी एंड, जब मैं चारों पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर लूंगी तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि कैसे आप इनको प्रैक्टिकली करोगे आफ्टर द मीटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 अकाउंट्स को लेना है। अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आपने 10 अकाउंट्स को लेना है, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने इसी तरह से किया था कि मैंने जो वायरल उस वक्त के कंटेंट क्रिएटर्स थे, तो मैंने उनके अकाउंट्स को देखा कि वो ऐसा क्या करते हैं। क्योंकि देखो, इस वक्त जितने भी वायरल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं से कंटेंट देखा होगा, ठीक है। जब मैंने अपना ये कंटेंट स्टार्ट किया था क्रिएट करना, तो मैंने भी कहीं ना कहीं से देखा था, भले वो मैंने फॉरेन देखा था या मैंने इंडिया से देखा था, कहीं से भी देखा था, लेकिन मैंने कहीं से हिंट ली थी, लेकिन उसको मैंने अपने स्टाइल में कैसे क्रिएट किया, अपनी क्रिएटिविटी उसमें कैसे ऐड की, ये आपको अपने माइंड से सोचना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 अकाउंट्स को देखा प्रॉपर वे में कि वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, उनका कीवर्ड्स क्या है, उनके टैग्स क्या है, उनके कैप्शंस क्या है, वो ट्रेंडिंग ऑडियो कौन सी यूज कर रहे हैं, वो किस टाइम पे अपलोड कर रहे हैं, वो किस स्ट्रेटेजी के साथ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, या वो किस तरह की स्टोरी लगाते हैं एंड देन अपनी रील को अपलोड करते हैं। ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व तो कर ली, लेकिन अब आपने बिल्कुल उनकी कॉपी नहीं करनी, ठीक है। यानी अगर जिन 10 अकाउंट्स को आप देख रहे हो तो उनको आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट कर दोगे आपका कंटेंट कभी भी वायरल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम को भी पता है कि आपने ये किसी का एग्जैक्ट उठा के फौरन से अपलोड कर दिया है, जबकि आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी आपने बताना है कि हाँ, आप एक प्रॉपर वे में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अपनी उसमें जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं करोगे, आपका दूसरों से अलग कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंटेंट क्रिएट करने की बहुत सारी टाइप्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मेरा कंटेंट देखते हो मेरी आईडी से, और सेम आप मेरी वीडियो डाउनलोड करते हो और अपनी उसी वीडियो में अपनी आईडी के अंदर मेरी वो वीडियो अपलोड कर देते हो, तो क्या आप समझते हो कि आपकी वीडियो, आपका इंस्टाग्राम अच्छा चला जाएगा? कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम कभी ग्रो नहीं होगा अगर आप उस चीज को कॉपी कर लो, सही है। मेरा बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आपने 10 अकाउंट्स को किस लिए देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी हर रील वायरल जा रही है, 10 के क्रॉस करिए, 20 के क्रॉस करिए, 15 के क्रॉस करिए, तो कहीं ना कहीं उनकी रील्स के अंदर दम तो है, कहीं ना कहीं वो अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे वो कैप्शन में हो, चाहे वो टैग्स में हो, चाहे वो कीवर्ड्स में हो, चाहे वो उनका क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक है। क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा याद रखिएगा कि आपकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कभी भी आप कितनी क्वांटिटी से अपना अपलोड कर दो, मैंने कुछ पर्सन को देखा है जो
एक एक दिन में 3 3 रील्स को अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं होती, तो उनका अकाउंट डेड ही हो जाता है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आपने ऐसी मिस्टेक्स को कभी भी नहीं करना, सही है। तो 10 अकाउंट्स को जो हम देखने वाले हैं, उनके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा अकाउंट देखते हो कि मैं अगर अपनी इनकम्स को ज्यादातर दिखा रही होती हूँ, ठीक है, जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया होता है उसके हवाले से मेरी ज्यादातर रील्स होती है, या कुछ ऐसा न्यू मैं बीच में अपलोड कर देती हूँ अपने माइंड से सोच के। पहले मैं, आप यकीन करो, जब मैं रील बनाने बैठती हूँ मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, ठीक है। क्यों मैं 1 घंटा देती हूँ? वो 1 घंटा मुझे 5 लाख निकाल के दे रहा है, ठीक है। वो 2 घंटे अगर मैं प्रॉपर ढूंढ रही हूँ, कंटेंट निकाल रही हूँ, तो वो मुझे 2 घंटे वो मुझे 3 लाख निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मोटिवेशन है। आप भी अपने माइंड में मोटिवेशन बिठाओ कि अगर स्टार्टिंग में दे रहे हो 1 घंटा रील को, कोई मसला नहीं है, आप दो उसे टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप आज 1 घंटा देते हो, वो कल आने वाले 2 3 महीने बाद आपको वो लाखों निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आपके माइंड में होगी तो आप बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाओगे अपना कंटेंट, ठीक है। तो जब मैं कंटेंट बनाने बैठती हूँ, तो सारे अकाउंट्स पहले विजिट किए, अच्छे तरीके से देखे कि भाई ये कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। फिर अपना कंटेंट क्रिएट किया, अपना कैप्शन प्रॉपर वे में लिखा, अपना कीवर्ड्स देखे, अपने टैग्स देखे, और फिर एक रील को अपलोड किया, ठीक है। तो एक रील अपलोड करने के पीछे जो मेहनत होती है वो आपको करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तभी आगे चल के आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि 10 अकाउंट्स जो कि वायरल अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को ऑब्जर्व करना है कि वो अकाउंट्स बेसिकली क्या कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटजी क्या है। इंस्टाग्राम पे आपको प्रॉपर वे में हर एक चीज मिल जाती है, ठीक है। आपने 1 से 2 दिन तक इन 10 अकाउंट्स को, यानी कि 10 10 डिवाइड करना है। 10 अलग क्रिएटर्स के 2 दिन तक आपने करना है। लिटरली आपको सारा क्राइटेरिया पता चल जाएगा जब आप करने के लिए बैठोगे, देखने बैठोगे। जाहिर सी बात है, एक क्रिएटर का अकाउंट देखोगे, आपको आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा, ठीक है। जब आप आधे घंटे, अब आप अपने माइंड में सोचो कि आधा घंटा जब आप एक नॉलेज देख रहे हो अपने माइंड में, अपने माइंड को दिखा रहे हो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो बिलीव मी कि आपके माइंड के अंदर जो नॉलेज इंक्लूड हो जाती है ना, वो बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। तो जब आप अपना कंटेंट बनाने बैठते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमें आइडिया नहीं आ रहा होता, ठीक है, कि हम कैसे बनाए। तो इसीलिए ये 10 अकाउंट्स में आपको विजिट करवा रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी करोगे, तो ऑब्वियसली आप उसमें बहुत अच्छे से क्रिएशन कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो, अगर आप पहले से देखते हुए आए होगे कि किस तरह से और कैसे अपलोड करना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अपना कंटेंट फाइंड करना है। अब देखो, तकरीबन जैसे मैंने आपको 2 डेज का टाइम पीरियड बताया, तो आपने 20 अकाउंट्स को विजिट कर लिया है। अब 20 अकाउंट को विजिट करने के बाद आपके माइंड में होना चाहिए कि अब मुझे इनमें से कौन सा कोई एक कंटेंट लेना है जिसमें मैं थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकूं, ठीक है। यानी कि हर चीज में से आइडिया ढूंढने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये देखो, ये मैं नहीं बता सकती, ये आपको अपने माइंड से सोचना है कि अगर आप एक क्रिएटर की आईडी देख के आए हो, आपको उससे आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आप 10 20 की देख के आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग चलना चाहिए कि अब मैं भी इस तरह का, जब वो बना रहे हैं तो व्हाई नॉट मी, ठीक है। तो आपने इधर से अपने कंटेंट को फाइंड करना है। इन तकरीबन 20, अगर आप 20 कंटेंट क्रिएटर्स की आईडीज देखते हुए आ रहे हो, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे कि मैं ये भी बना सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने कोई एक ऐसी चीज पॉइंट करनी है अपने आईडी के लिए कि जो आपकी पहचान बने, ठीक है, जिसमें आप नजर आओ कि हाँ भाई ये आपकी आईडी है। कोई अगर आपकी चीज कॉपी भी करता है ना, तो सामने वाला ये कह सके कि ये आपका कंटेंट नहीं है, ये उस पर्सन का कंटेंट है, ठीक है। तो ऐसी क्रिएटिविटी आपने खुद से डालनी है। जब आप अकाउंट्स इतने सारे देखते हुए आओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। सो होप सो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेरा पॉइंट समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि आपने अपने माइंड से उन 20 क्रिएटर्स की वीडियोस में कुछ क्रिएटिविटी करके अपना एक कंटेंट निकालना है जो आपकी अपनी पहचान बन सके, ठीक है। अब आते हैं अपनी थर्ड थिंग पे, कि आपने जब अपना कंटेंट बनाना है, ठीक है, आपने उस कॉपी के ऊपर लिखना है अपनी डेट, कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 जून से अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, ठीक है। 1 से 2 तक मैंने 20 अकाउंट्स को विजिट किया, मैंने देखा मैंने अपना कौन सा कंटेंट बनाना है, और उसके ऊपर मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी क्रिएटिंग, लिखना शुरू कर दिया कि मेरे हुक्स कौन से होंगे, ठीक है। मैं अभी हुक्स के बारे में आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि वो आप चैट जीपीटी से भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये लिखना है, फिर अपना गोल सेट करना है कि 1 महीने के अंदर, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं,
अगर आप बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल न्यू कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपको 1 मंथ लगेगा अपनी आईडी की एल्गोरिथम्स को समझने के लिए, आपकी रील किस टाइम पे अच्छी अपलोड हो रही है, अच्छे व्यूज लेके आ रही है, इसको समझने के लिए आप किस तरह का कैप्शन डाल रहे हो तो आपकी रील अच्छी जा रही है, इन चीजों को समझने के लिए ना आपको तकरीबन 1 मंथ देना होगा। अब 1 मंथ आप कैसे दोगे ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 वीक तक एक टाइम का अपलोड करना है, जो आपने कोई भी टाइम आपने बना लेना है। अभी आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ टाइमिंग अपनी तरफ से बता देती हूँ, फिर आप इसमें से ट्राई कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock से लेके 7 o'clock तक, पीएम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 4 PM से लेके 7 PM तक की टाइमिंग को 1 वीक तक ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि इस टाइमिंग के अंदर मेरी बात बन रही है, मेरी रील्स अच्छी जा रही है, क्योंकि 1 वीक के अंदर आपकी रील जो है वो अपनी टाइमिंग को पकड़ लेती है, ठीक है, तो उसके अंदर देखो मेरी रील अच्छी जा रही है, स्टॉप इट देयर, आप उसी टाइमिंग के ऊपर रहो, ठीक है, फिर आपने टाइमिंग्स को चेंज नहीं करना। सही है, अगर आपकी रील इस टाइमिंग पे अच्छी नहीं जाती तो इसको चेंज करके देखो। इसको चेंज आप ऐसे कर सकते हो, फिर आप 7 PM से लेके 10 PM से पहले पहले तक पोस्ट करके देखो, लेकिन 10 PM से पहले पहले होना चाहिए, ठीक है। 7 PM से 10 PM तक की टाइमिंग 1 वीक तक अप्लाई करके देखो कि देखो आपकी रील कैसे व्यूज लेके जाती है। अगर अच्छे व्यूज लेके जा रही है, गो विद दैट, फिर टाइमिंग चेंज नहीं करनी आपने, ठीक है। अगर इन दोनों में आपको नहीं समझ में आ रहा है टाइमिंग, तो आप सुबह यानी कि 12 बजे से लेके 2 PM तक टाइमिंग अपनी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें अच्छी जा रही है, गो विद दैट, फिर टाइमिंग चेंज नहीं करनी। लेकिन 1 वीक तक, यानी कि मैंने क्या कहा, पूरा 1 मंथ आपने अपनी आईडी को परखना है, ठीक है, कि मेरा कंटेंट किस टाइमिंग में, किस कैप्शन के साथ, किस टैग्स के साथ अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर आपने उसी के ऊपर रुकना है और उसी के ऊपर आपने ट्राई करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ अपनी आईडी का एक ट्विस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 वीक, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं सब अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ जो मैंने किया, ठीक है। आप लोग भी करके देखो, हो सकता है आप लोग कोई न्यू चीज डिस्कवर कर लो इसके दरमियान, ठीक है। तो मैंने 1 वीक तक ट्राई करके देखा, एंड जो मेरी टाइमिंग थी 4:55 4:56 वाली, उसके अंदर मेरी जो रील थी वो मिलियन के अंदर गई थी, एंड अभी जो मेरी रील है वो 1.5 मिलियन है, ठीक है। तो मैंने उस एक टाइमिंग को पकड़ा, ठीक है, मुझे लगा कि हाँ ये मेरी टाइमिंग है, मुझे समझ में आ गई। अब मैंने उसी टाइमिंग के ऊपर मैं पोस्ट करती हूँ, मेरी रील्स 10 के व्यूज क्रॉस करती हैं, कभी 10 के नहीं भी क्रॉस करती, कभी 5,000 भी होते हैं, कभी 6,000 भी हो जाती है 2 दिन के अंदर, या एक दिन के अंदर 10 के करती है, बट अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, हर चीज में आते हैं। तो लेकिन उसके अंदर क्या है, आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। अब मैं कंसिस्टेंसी के एक आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं अपनी आपको एग्जांपल दूंगी। मेरे अभी एग्जाम्स हो रहे थे लास्ट वीक, आप लोगों ने मेरी स्टोरी पे देखा होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी मैं अपनी रील को सुबह ही उठ के शेड्यूल करती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भले मेरे एग्जाम हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर मैंने अपनी रील, अपना कंटेंट देखना है, सुबह ही उठ के सारा कुछ बनाना है, और उसको शेड्यूल करके मैं रख देती थी वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे एग्जाम होते थे इवनिंग में, जो मेरी पोस्टिंग टाइम है, ठीक है। तो मैं शेड्यूल करके रखती थी, मैं अपना एग्जाम दे रही होती थी, मेरी रील ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती थी, ठीक है। तो आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी दिखानी है कि आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं आ रहे हो, पहले से अपने प्लान्स करके रखो, पहले से सब कुछ क्रिएट करके रखो, ताकि आपको एट अ टाइम मसला ना हो, क्योंकि इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक, ठीक है। अब जब आपकी आईडी ग्रो हो जाती है ना, फिर तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी तो जब हम एज अ बिगिनर लेवल है, कभी छोड़ दी, वीक में एक दिन आ गया गैप, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे 20 के फॉलोअर्स हिट कर जाते हैं, 10 के हिट कर जाते हैं, फिर हमें टेंशन होती है हमारी रीच डाउन ना आ जाए, क्योंकि फॉलोअर्स जितनी तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, गिरते भी हैं। अभी मेरे फॉलोअर्स ऐसे गिरते हैं, 100 गिर गए, 200 गिर गए, ठीक है, बट मैंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ होता है कि नहीं, बढ़ने हैं, भले वो 10-20 बढ़े लेकिन बढ़ने हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो वो कैसे बिल्ड रहता है कि अगर आपका कंटेंट कंटिन्यूअसली पोस्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आप अपने फॉलोअर्स को मैनेज कर सकते हो। होप सो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होंगी। अब मैं बात करती हूँ अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि है आपका कैप्शन और टैग्स। अब आपने क्या करना है, जब आप अपना डेट और चीजें सेट कर लो, आपको समझ में आ जाए 1 मंथ तक एज अ बिगिनर लेवल पे कि मुझे कौन कौन सी चीजों पे रहना है, उसके बाद आपने उसी वक्त अपने टैग्स और कैप्शंस को भी देखना है कि वो जो रील आपकी वायरल गई, ठीक है, जो मिलियन लेके गई, जो 10 के, मिलियन को छोड़े 10 के तक गई, 5 के, 2 के क्रॉस किए उसने, इवन 1 के क्रॉस किए, ठीक है, क्योंकि एज अ बिगिनर 1 के हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 1 के जब उसने अगर क्रॉस किए, तो वो कैसे किए, उसमें हमने क्या टैग्स यूज किए, उसमें हमने क्या कैप्शन, फिर हमने उन
20 क्रिएटर्स के पास नहीं जाना, हमने अपनी आईडी में रह के ऑब्जर्व करना है कि मैंने क्या टैग्स को यूज किया, मैंने क्या कंटेंट अपना जो है यूज किया जिससे मुझे फायदा हुआ। ठीक है, तो जब आप अपनी आईडी में ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको आपकी आईडी का एल्गोरिथम समझ में आएगा, आपको आपकी आईडी की हर एक एक छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मुझे किस टाइमिंग पे करना है, क्या मेरे टैग्स होने चाहिए, क्या कैप्शन होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फिफ्थ है पॉइंट, हुक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस मीटिंग में कैसे हुक्स यूज किए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों से कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपनी कम्युनिकेशन पे कि आप इस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर एक बार भी बोर नहीं हुए होगे या आपको नहीं लगा होगा कि मैं मीटिंग को लीव कर दूं। ठीक है, क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि मैंने बीच बीच में आपको हुक्स का यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे मैं क्या यूज करती हूँ अपनी आईडी में। ठीक है, अब यहाँ से आप चीजों को समझना कि मैं हुक्स की क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जब 1 मिलियन गई तो मैं कौन सी टाइमिंग्स यूज करती थी। ठीक है, या मेरी जब 1 मिलियन गई या मैं जब एग्जाम्स दे रही थी तो मैं किस तरह का स्ट्रेटेजी यूज करती थी, मैं किस तरह से कंसिस्टेंसी रखती थी। ठीक है, तो वो जो एक सवाल होता है ना आपकी चीजों में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज आप लोग जब आप अपनी लीड्स के साथ बात कर रहे होते हो ना, वहां पे भी बड़ा काम आता है कि आपका जो एक सवाल होता है ना, तो वो आपको जो आपकी, भले वो इंस्टाग्राम पे आपकी लीड है या वो व्हाट्सएप पे लीड है, आपको वो रिप्लाई बैक करती है अगर आपके वॉइस नोट के अंदर एक क्वेश्चन होता है उसके लिए। ठीक है, अब इसी तरह जब आप अपनी रील बनाते हो, जब आप अपना कंटेंट बनाते हो, तो उसके अंदर एक सवाल होना चाहिए, एक क्यूरियस थिंग होनी चाहिए आपकी रील के अंदर, कि लोग वहां पे रुकें, उसको देखें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर रही थी लेकिन फिर क्या हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब लोगों को क्यूरियोसिटी होगी तो वो नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैं अपलोड करती हूँ अपनी रील, तो मैं अपना पहला हुक लिखती हूँ कि मैंने ही जनरेट किया ये प्रॉफिट, लेकिन कैसे किया। ठीक है, कैसे किया, तो लोग नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं, देन फिर वो आपको पता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सही है, तो ये चीज जो हुक्स होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोग बोर ना हो आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी रील से लोग बोर ना हो, उस तरह का कंटेंट आपने क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, ये क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। होप सो बहुत अच्छे से मैंने इसको डिफाइन किया है, आप सबको क्लैरिफाई हो गया होगा। ओके, गुड गुड गुड। ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट चीज के ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। नेक्स्ट चीज पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, कि आप अपने कैप्शंस कैसे ले सकते हो। ठीक है, सब सीखने को मिलेगा। तो मेरी प्रोफाइल होप्स तो सबको शो हो रही है। वेट अ सेकंड प्लीज। सो यहाँ पे आप देखो कि मैं आप लोगों को जैसे बता रही थी कि कैसे ऑब्जर्व करना है, यानी कि जब हम 20 पीपल्स को लेंगे, यानी हमने देखा कि 20 पर्सन को फर्स्ट स्टेप में जो मैंने आपको बताया कि हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उनकी आईडी में जाएंगे तो क्या चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना कंटेंट, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 20 आप लोग खुद डिसाइड करना आफ्टर द मीटिंग, अभी मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम होगा, अभी मैं अपनी आईडी का आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कि मैं अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी आईडी में आते हो तो आपने क्या करना है, जिस भी क्रिएटर की आप आईडी में जा रहे हो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने उसके उस रील तक जाना है जहां से उसके व्यूज बढ़ना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, यानी कि मैं अपने दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, जो भी क्रिएटर अपनी रील अपलोड करता है, स्टार्ट हर किसी का टफ ही होता है। ठीक है, जब मैंने बनाना शुरू की थी मुझे भी कंटेंट नहीं समझ में आता था, बट स्टिल मैं पूरा पूरा एक एक घंटा देती थी कि नहीं, मुझे देखना है कि मैं कौन सी बेटर हो सकती है चीजें। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो मेरी जब मैंने अपना ओरिजिनल कंटेंट शूट करना शुरू किया था तो वो इस वाली रील से था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे व्यूज 1000 इसने क्रॉस किए थे जब मैंने अपना ओरिजिनल कंटेंट डाला था। तो आपने मेरी इस रील से मेरे कैप्शंस को देखना है। ठीक है, अब इस रील से मेरी 1 मिलियन तक की जो रील है, वहां तक जब आप कैप्शन देखते हुए ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने
क्या क्या चेंजेस की, ठीक है, 1 मिलियन तक जाने में मैंने अपने कैप्शंस में क्या क्या चेंजेस की, मैंने अपने टैग्स में क्या क्या चेंजेस की, मैंने अपनी वॉइस में क्या क्या चेंजेस की, ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया और 1 मिलियन तक हिट कैसे किया, कौन सी कैप्शन के साथ किया, कौन से कंटेंट के साथ किया, तो आपको अपना कंटेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं ये सिर्फ अपनी आईडी का बता रही हूँ, जब आप दूसरों की आईडीज पे जाओगे, आप वहां से उनकी बिल्कुल डाउन रील्स देखना शुरू करोगे, आपको वहां से भी आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आइडियाज इंस्टाग्राम पे इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बस आपका माइंड होना चाहिए ढूंढने वाला, सही है। तो अब आप यहाँ से देखो कि यहाँ पे मैंने जो भी अपना कैप्शन लिखा, अब आपने आना है सॉरी गाइज, मेरी मीटिंग जो है वो रिकनेक्ट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से। वेट अ सेकंड प्लीज। ओके, सो अब मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है, काइंडली एक बार बता दें मुझे ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। ओके ओके। मैं आपको बता रही थी कि जब मेरी पहली रील जो वायरल गई, आपने आके उस चीज को देखना है, ठीक है, और प्रॉपर वे में उसका कैप्शन चेक करना है, उसके कीवर्ड्स चेक करने हैं, उसका टेक्स्ट चेक करना है कि मैंने क्या यूज किया, ताकि आप अपनी रील के अंदर उस चीज को क्लैरिफाई कर पाओ, ठीक है। अब इसी तरह से ये मैंने सिर्फ आपको अपनी आईडी का बताया, आपने सारी आईडीज को चेक करना है, ग्लोबल्स में जितने भी लोग वायरल है, फॉर एग्जाम्पल मैम सनिया की आईडी को चेक करना है आपने, कंदील की आईडी को चेक करना है आपने, इसके अलावा मैम फिजा की आईडी को आपने चेक करना है, इसके अलावा सरकदस की आईडी को आपने चेक करना है, ठीक है। सरकदस का और मेरा थोड़ा सा मैच है कंटेंट, तो आप दोनों की आईडीज को चेक करना कि कैसे जब उनकी रील्स ने अच्छे व्यूज लेना शुरू किए तो कहाँ से उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपना कंटेंट डालना स्टार्ट किया, और कैसे उनकी रील्स ने ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। तो आपको खुद में अंदाजा होगा कि हाँ, मैं कहाँ पे अपनी रील्स में मिस्टेक कर रही हूँ, मैं कहाँ कौन सा कैप्शन गलत डाल रही हूँ, मैं कहाँ कौन कौन सी चीजों को जो है मिस आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज का अंदाजा लगा लोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा चैट जीटीपी के थ्रू दिखा देती हूँ कि कैसे आपने अपने टैग्स को निकलवाना है, क्योंकि काफी सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैप्शन डालूं, मतलब कैप्शन तो मिल जाता है, क्या टैग्स डालूं समझ में नहीं आ रहा। तो ये इस चीज का आप बहुत इजीली एआई के थ्रू अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने अभी मैं चैट जीटीपी इसलिए ऑन किया है क्योंकि मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ऑन नहीं कर सकती। अभी आपके पास व्हाट्सएप पे भी एआई है, इंस्टाग्राम पे भी एआई है, आप दोनों से निकलवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट ऑब्वियसली आपको यही आना पड़ेगा, चैट जीपीटी फ्री आप साइन अप कर लेना, ठीक है। जो चैट जीपीटी 4 है वो पेड है, 3 फ्री है, ठीक है, तो आप फ्री में कर सकते हो। आपने अपनी चैट से स्टार्ट करना है और बहुत ही इजी प्रोसीजर है इसका, ठीक है। आपने हेलो के बाद इसको डायरेक्ट बताना है कि मुझे टेक्स्ट चाहिए अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए, और फिर नीचे आके आपने आप ये ना, अभी मैं पूरा रीड नहीं कर रही, आपने जब मीटिंग की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, इसके बीच में जहां मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपने अपनी रील का कंटेंट लिखना है, जो भी आपका हुक है, जो भी आपका हुक है ना आपकी रील का, वो आपने लिखना है और इसको आपने एंटर करना है। अभी आप देखो ऑटोमेटिकली आपके पास कितने सारे टैग्स आ जाएंगे, आपको परेशानी नहीं है किसी के जानने की कि भाई मुझे टैग्स नहीं मिल रहे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 25 इसने टैग्स निकाल के दिए हैं, बट फिर भी चैट जीटीपी भी आपको ये चीज कहता है कि टैग्स आपकी वायरल वायरल रील करने का वो नहीं होंगे। ठीक है, टैग्स आपने डाले हैं, अच्छी बात है, आपकी रील अच्छी जा सकती है, लेकिन आपका क्वालिटी कंटेंट होना लाजमी है। आपकी रील के अंदर वो वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए कि लोग आपकी प्रोफाइल पे आके टच करें। ठीक है, तो ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि टैग्स आप यहाँ से ले सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च आप उस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने बताई। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, गुड गुड गुड। अब आगे कुछ चीजें रह गई हैं जिसकी वैल्यू मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको इंशाल्लाह और जो चीजें रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा हम टैग्स कैसे ले सकते हैं, हमने देखा कि क्या वैल्यू है, किस तरह से हमने स्टार्ट लेना है अपना बनाने का। ठीक है, कैसे हम अपना थिंकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे कंटेंट क्रिएट करने का। नाउ यहाँ पर दो टाइप के कंटेंट क्रिएशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ क्रिएशन लिख दिया, क्रिएटर आता। कौन कौन से टू टाइप्स के क्रिएटर्स होते हैं, एक तो वो कि जो अपना कंटेंट शूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो अपना मतलब प्रॉपर किसी का कॉपी नहीं है, यानी पिंटरेस्ट का कोई क्लिप नहीं है, अपना ओरिजिनल कंटेंट वो शूट करें। अब ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू मैं आपको इन वर्ड्स नहीं बता सकती। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट अपना बना रहे हो, जैसा भी आप शूट कर रहे हो, मुझे लास्ट टाइम काफी सारे लोगों ने इस बात पे पॉइंट आउट किया था, और इस मीटिंग में मैं उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। आप लोगों ने मुझे कहा था कि आपके पास तो आईफोन है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो, ठीक है, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, आपके पास लैपटॉप है, आप अच्छे से उसको कर सकते हो। हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें? तो अभी मैं आपको ऐसी 4 से 5 प्रोफाइल्स दिखाऊंगी जो कि मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने ये आइडिया दिया था कि आप लोग अपना खुद से स्टार्ट करो। देखो, जाहिर सी बात है, आपके पास भले कोई बैकग्राउंड नहीं है, नो इश्यू। ठीक है, एक प्लेस तो होगी कि जहां आप अपना लैपटॉप रख सको, एक फोन तो होगा जिससे आप शूट कर सको, अपने फोन के बैक कैमरा से आप शूट करो, चाहे कैसा भी आ रहा है आप शूट करो। एटलीस्ट आपको स्टार्टअप लेने से कोई नहीं रोकेगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, स्टार्ट आपने लेना है, वो स्टार्टअप भी आपका आपको आगे जाके आईफोन में दिला सकता है, उसका टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, तो जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, जब आप मेरी प्रोफाइल में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वहां पे नजर आएगा कि वहां पे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सिंपल लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं कुछ भी कैनवा के थ्रू लिख देती थी। ठीक है, और एक सिंपल वीवो के फोन से मैं शूट करती थी। ठीक है, अब वो शूट कैसा भी है, ब्लर है कैसा भी है, अभी भी वो ब्लर है मेरी आईडी पे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसे रिमूव कर दूं। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्टार्टअप है, वो ही मेरी ग्रोथ का समझो रीजन बना कि वो मैंने स्टार्ट लिया। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, स्टार्ट करो। ठीक है, बनाना शुरू करो अपना ओरिजिनल कंटेंट। पहली चीज, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा अपनी चीज को दिखाने का। ठीक है, दूसरी चीज, कोई पर्सन अगर आपका कंटेंट कॉपी भी करेगा तब भी इंस्टाग्राम को पता होगा कि ये आपका कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना शूट करके डालोगे, ऐसा किसी का कहीं भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, आपके जैसी शूटिंग, आपके जैसा बैकग्राउंड तो किसी के पास नहीं है, तो इंस्टाग्राम को पता होगा कि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है। अगर कोई कॉपी करेगा तो उसको पता होगा कि ये बंदे ने कॉपी किया है इस क्रिएटर का कंटेंट। ठीक है, तो इस चीजों में आपको बहुत फायदा होगा अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट शूट करोगे, और उसके अंदर आप कंटेंट कैसा डाल सकते हो, तो मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की आईडी दिखाऊंगी, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि एज अ बिगिनर आप कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अपने ओरिजिनल शूटिंग के साथ। नेक्स्ट वो लोग आते हैं जो कि पिंटरेस्ट के क्लिप्स यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आपके पास लैपटॉप कोई इशू नहीं है, आप पिंटरेस्ट से भी अपना स्टार्टअप ले सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैम सनिया थी, उन्होंने अपना पिंटरेस्ट क्लिप से ही स्टार्ट किया था ना, उनकी जो रील गई थी वो पिंटरेस्ट क्लिप से ही गई थी। लेकिन क्या है कि अगर आप अपना ओरिजिनल चीज करते हो, क्योंकि अब देखो वो चीज थोड़ी पुरानी हो गई, ठीक है, अब वो सारे लोग कर रहे हैं, आपने क्या करना है, जैसा मैंने पहली चीज बोली कि कुछ अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप अपना शूट करते हो तो वो सबसे अलग हो जाएगा, और वो सबसे बेस्ट वे होगा आपकी क्रिएशन का, आपकी ग्रोथ ऑफ इंस्टाग्राम का। ठीक है, अगर आप पिंटरेस्ट यूज कर रहे हो तो इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने वो स्टूडेंट्स भी दिखाऊंगी जो कि पिंटरेस्ट की क्लिप्स यूज करते हैं, लेकिन मैंने उनको एक थीम बनवाई हुई है। ठीक है, कि आपकी एक थीम है, आपने उसके ऊपर रहना है। आप पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वीडियो मिल गई बस उसी को उठा लेना है, नहीं, आपने उसके अंदर भी ट्रिक्स को यूज करना है, और आपने क्या करना है, कुछ थीम्स बनानी है अपनी। ठीक है, अगर आप ब्लैक थीम के साथ जा रहे हो तो अपनी ब्लैक थीम, अब उस वही चीज है कि आपने, अगर आप रील अच्छी डाले हो तो ऑब्वियसली आपका बायो भी अच्छा होना चाहिए, आपकी हाईलाइट्स कवर्स भी अच्छे
अच्छे होने चाहिए, एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए कि कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करे तो वो मायूस ना हो आपकी प्रोफाइल से, ठीक है। मतलब उसे ये ना लगे कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल गोला गंडा सी बनी हुई है, ठीक है, उसमें इतने कलर्स आपने यूज किए हुए, नो, आपने 2 कलर्स के ऊपर रहना है और उन 2 कलर्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट मतलब खोलते हो, लिखते हो, तो वहां पे ना आप यूज कर सकते हो कीवर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विद ब्लैक बैकग्राउंड, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होंगी, तो आप अपनी रील के अंदर वो चीज ले सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल वॉकिंग, कोई गर्ल है वो वॉक कर रही है, ठीक है, रोड पे वॉक कर रही है, ऐसे एस्थेटिक आपको क्लिप मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो फिर आपने क्या करना है, सेम उसी थीम को लेके चलना है टिल द एंड। आपने अपनी प्रोफाइल की थीम रखनी है, हाँ, उसके अंदर आपने कैप्शन चेंज करते रहने हैं, कीवर्ड्स चेंज करते रहने हैं, सॉरी टेक्स्ट चेंज करते रहने हैं, ठीक है। साथ साथ आपने उसकी जो वीडियो के अंदर जो हम हुक्स लिख रहे होते हैं उनको चेंज करते रहना है, लेकिन आपकी जो थीम है वो एक ही होनी चाहिए। थीम क्यों कहते हैं हम थीम, नाम ही थीम है ना, कि एक थीम बनी हुई है, एक पहचान है उस चीज की, ठीक है। तो अगर आप एक थीम के ऊपर रहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पिंटरेस्ट क्लिप्स भी यूज कर सकते हो। अब मैं जल्दी से आपको अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट दिखाती हूँ कुछ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एज अ बिगिनर आप कैसे खुद से शूट करके अपनी स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी का, ठीक है। मैं अपने अकाउंट को रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ अकाउंट्स विजिट करवाती हूँ। सबसे पहला अकाउंट मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी इन्होंने रिसेंटली अपने कंटेंट को शूट करना शुरू किया है, ठीक है। ये मेरी एक स्टूडेंट है, आप इनकी थीम चेक कर सकते हो, इनकी प्रोफाइल की ब्लैक थीम इन्होंने रखी थी स्टार्ट से, ठीक है। तो स्टार्ट से मैंने इनको कहा था कि आपने अभी एक नहीं करना। आप यहाँ पे इनकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, इनकी थीम चेक कर सकते हो, कितने प्रॉपर वे में इन्होंने हर एक चीज क्रिएट की है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट शूट करना शुरू किया, अभी आप देखो कि इनको 1 वीक to 2 वीक्स हुए हैं स्टार्ट किए हुए, और आप इनके व्यूज चेक कर सकते हो कि क्रॉस कर चुके हैं, 1 के क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। 31 कॉमेंट, 55 लाइक्स, तो ये आपका पावर है ओरिजिनल शूट की, ठीक है। तो अभी आप देखो कि ये इनका ओरिजिनल शूट है, आप देख सकते हो कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसकी आप शिकायत करो, ठीक है। कोई ऐसा आईफोन का कैमरा नहीं है, सिंपल मोबाइल का कैमरा है। सिर्फ क्या है कि ओरिजिनल कंटेंट है, जिसकी वजह से इनको वैल्यू मिल रही है इनके इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इनका कंटेंट कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई करता भी है तो इंस्टा को एटलीस्ट पता है कि इसका कंटेंट अपना है, ठीक है। यहाँ पे आप इनका कैप्शन चेक कर सकते हो, विद डिटेल कैप्शन, ठीक है। अच्छे से इन्होंने हर चीज को मैनेज किया हुआ है, और आप यहाँ पे इनकी प्रॉपर सारी चीजें आप इनकी आईडी आके विजिट कर सकते हो कि किस तरह से अपना कंटेंट आप शूट कर सकते हो। इसी तरह इनके हुक्स चेक कर सकते हो आप, ठीक है, जो इन्होंने अपनी इनकम्स की हुई है जो भी थोड़ी बहुत, तो इसका उनको इधर दिखाते हैं, ठीक है। इसी पैसा के क्लिप्स हैं तो वो आपको मिल जाते हैं, आप अपने ग्रुप्स में मांगोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और थीम की आईडी दिखा देती हूँ जो कि अपना ओरिजिनल कंटेंट शूट करते हैं। सो ये मेरे सेकंड स्टूडेंट की आईडी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके कवर्स देखो, इनका बायो देखो, कितना प्रॉपरली वेल मैनेज्ड हुआ हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप ये चेक कर सकते हो रील्स, ठीक है, ये अपनी शूट करते हैं, आप थीम चेक कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जब आप खुद बॉयज है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना शूट कर सकते हैं, अपनी फेस के साथ वो आ सकते हैं। आप फेस के साथ आओगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा वो होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जाहिर सी बात है, देखो जब हम रील्स डालते हैं, कंटेंट शूट करते हैं, तो एक सीरीज बनती चली जाती है, तो उसमें व्यूज ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आप यहाँ से देखो कि जब से इन्होंने अपना कंटेंट डालना शुरू किया, तो फर्स्ट रील इनकी 1 के व्यूज ले भी गई, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर वो उसने 1 के ले लिए। क्यों? क्योंकि इनका अपना ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ कि आप यहाँ से आइडिया इवन ले सकते हो। अब जिसके पास ना बैकग्राउंड है और लैपटॉप भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो मैं उसके लिए भी आपको एक आइडिया दिखा देती हूँ। ये मेरी एक और स्टूडेंट है, ठीक है। अब आप इनकी आईडी चेक करो, प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मैनेज्ड है, ठीक है। मैं इनकी रील्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने देखो अपनी रील्स के पीछे जो इन्होंने शूट किया हुआ है ना, आप देखो ब्लर किया हुआ है, ठीक है। आप ब्लर का इफेक्ट कैपकट के थ्रू डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखो इन्होंने कैप्शन एआई से लिया हुआ है, आप प्रॉपर वे में इसको रीड करो, ये एआई से इन्होंने सारा कैप्शन डाला हुआ है, ठीक है। प्रॉपर वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपनी रील को पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हो। इसी के बरक्स आप इनकी देख सकते हो कि इन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट यहाँ से डालना शुरू किया है। अभी स्टार्टअप है, थोड़ा थोड़ा करके व्यूज आ जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक एटलीस्ट स्टार्टअप लिया है अपनी जर्नी का कि ओरिजिनल कंटेंट शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आप कहीं भी शूट कर रहे हो तो आप पीछे का बैकग्राउंड ऐसा ब्लर करके भी अपनी रील को शूट कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा दो और अकाउंट्स हैं, मैं आपको सारे अकाउंट दिखाऊंगी जो कि ओरिजिनल कंटेंट के हैं, ठीक है, ताकि आप एक एग्जांपल ले सको। यहाँ पे आप देखो, ये मेरी एक और स्टूडेंट है, तो इनकी भी रील्स मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये अपना ओरिजिनल कंटेंट शूट करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये इनका ओरिजिनल कंटेंट शूटर है, क्या है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, एक कॉर्नर है, तो स्टार्ट अपना खुद शूट करो, जैसा भी होता है, लेकिन एटलीस्ट शूट करो, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला अगर अपना खुद से शूट करते हो। तो यहाँ पर आपको मैंने अच्छी खासी आइडियाज दिखा दी हैं। होपफुली इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम किस तरह शूट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊं, देखो एक ब्लर, मतलब मुझे इनका कंटेंट ब्लर लगता है, लेकिन फिर भी मैं इनको कहती हूँ कंटिन्यू विद दैट, आप स्टार्ट करो, एटलीस्ट अपना कंटेंट बनाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हो जो कि मैंने आपके सामने दिखाई है अपने स्टूडेंट्स की, कि जिन्होंने अपनी प्रोफाइल्स को अच्छे से मैनेज किया हुआ है और वो कंटेंट डाल रहे हैं और अपना शूट करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो पिंटरेस्ट एक ऑप्शन है हमारा, लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन मतलब है अवेलेबल कि आपके पास लैपटॉप है, अपना शूट कर सकते हो, तो गो विद दैट, अपना कंटेंट आप शूट करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड, 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 थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखा था, बट सॉरी मैं ये स्क्रॉल करना भूल गई थी। और ओरिजिनल कंटेंट और पिंटरेस्ट के क्लिप्स में आपको भी मैंने थोड़ा डिफरेंस बता दिया है। देखो, पिंटरेस्ट के क्लिप्स जो है ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं, इंस्टाग्राम में भी कहीं ना कहीं पोस्टेड है, तो वो कॉपी हो रहे हैं एक तरह से, इंस्टाग्राम को लग रहा है कि कॉपी हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो वो वायरल जाने में या व्यूज अच्छे लेने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप उसके साथ स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक कि किसी के भी कोई डाउट्स हैं, आप लोग पूछो। जी बिल्कुल, कैपकट के अलावा आप विंक यूज कर सकती हो, ठीक है। कैपकट के अलावा आप जो है, एक हमारे पास है इन शॉर्ट, वो यूज कर सकती हो, बहुत इजी है। इन शॉर्ट तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। कंटेंट आइडियाज मैंने फर्स्ट ही आप लोगों को डिफाइन कर दिया था, शायद आपने सही से सुना नहीं था, कि 20% की जब आप आईडीज देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। और अगर आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है 500 पीपल्स थे अभी यहाँ पे, मैंने देखे नहीं, अगर यहाँ पे 441 पीपल्स हैं, आप लोगों की कोई ना कोई तो इनकम आई भी होगी, एक इनकम, दो इनकम आई भी होगी, सेल्स आई भी होगी, तो अपना लाइव कंटेंट दिखाना शुरू करो इंस्टाग्राम पे, अपने लाइव प्रॉफिट दिखाना शुरू करो इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स में, तो वो अनदर लेवल की हो जाती है, फिर लोगों को ट्रस्ट होता है इस चीज से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, अभी हमने इतनी सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं, सीखी हैं, इसको 1 मंथ तक, जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाए ना, जहाँ जिस कॉपी पे थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमने डेट लिखनी है, अपना गोल सेट करना है, तो 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर ना आपने क्या करना है कि अपने व्यूज को और अपनी ग्रोथ को, दोनों चीजों को देखना है कि इस 1 मंथ के अंदर मैंने कितनी ग्रोथ हासिल की, कितने व्यूज हासिल किए। इंस्टाग्राम की इनसाइट प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आपको सब कुछ शो जाता है 1 मंथ का, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देखना, तो इसके थ्रू भी आप अपना क्लैरिफाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेरे व्यूज कम है, कौन सी रील ने ज्यादा व्यूज लिए हैं, वो सब आपको बताएगा। ठीक है, मैं अपनी उसे स्टूडेंट का भी आपको अकाउंट दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड, कि जो पिंटरेस्ट का यूज करती हैं। अच्छा, अब देखें, अगर कंटेंट की बात की जाए, अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जब आप 20 लोगों की रील्स को स्क्रॉल करोगे ना अपने इंस्टाग्राम के अंदर, तो फिर जब आप अपनी रील का सेक्शन ओपन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां आपको इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे कि आप फिर अपना उसके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएशन करके अपना कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट की आईडी दिखाती हूँ, एंड मे बी मुझे मिल जाए। ओके, ये देखें, अभी इन्होंने अपना कंटेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड इन्होंने अपने 5 के व्यूज अभी लास्ट वीक में, यानी कि तकरीबन 11 के रीच अपनी की, और अभी इनको 1 मंथ भी नहीं हुआ स्टार्टअप लिए हुए, ठीक है।
इन्होंने 11K रीच की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रील में इनके 5K जो है व्यूज हैं, और ये सारे पिंटरेस्ट के क्लिप्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप इस आईडी को, आप लोग, अभी मैं विजिट नहीं करवा रही क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा दोबारा विजिट करवाने में, आप आईडी देख लो, आप आके विजिट कर लेना कि किस तरह से क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की गई हैं रील्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग मुझे थोड़ा फीडबैक दे दो कि मैंने कैसी मीटिंग दी है और आप लोगों को समझ में आया है सब कुछ। मुझे चैट बॉक्स में बता दो, किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं ताकि फिर हम वाइंड अप करें। डिलीवर किया है सारा, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। थैंक यू सर। गुड, अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सुन रहा था, अब देख रहा था आपकी पूरी की पूरी सारी की सारी जो बातें आपने बताई हैं। और मेन चीज़ मुझे ये लगी इसके अंदर जो आपने बताया अभी तक, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप ओरिजिनल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करते हो, मतलब खुद का जी। कंटेंट पोस्ट करने पर। जी सर। जी। और हमेशा स्टूडेंट्स को भी मैं यही गाइड करती हूँ, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना ओरिजिनल शूट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उनको मोटिवेशन दिलाओ, वो शूट करेंगे। अच्छा, अभी खदीजा कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ चैट्स आ रहे थे, तो मैंने पढ़े थे और मैंने उनको नोट डाउन किया है। तो वो मुझे हम्म। लगता है क्लियर होने थोड़े ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एक आप एक बार ये बता सकते हैं कि किस तरीके से आप शेड्यूल करते हैं। एक चैट आया था कि शेड्यूल कैसे होती है अगर हमें रील शेड्यूल करनी है तो। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। अच्छा, इसकी जब आप रील पूरी अपनी कैप्शन टाइप कर लेते हो, ठीक है, जब आप सारी चीजें लिख लेते हो, जब आप अपलोड वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करने की बजाय नीचे एक आ रहा होता है एडवांस सेटिंग्स, ठीक है, उस पे आपने क्लिक करना होता है। वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है शेड्यूल का, ठीक है। शेड्यूल का आपने जो बटन होता है वो ऑन करना होता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली टाइमर आ जाता है, ठीक है, यानी कि क्लॉक आ जाती है, वहां पे आप अपना टाइम सेट कर दो अपनी रील अपलोडिंग का। एंड देन उसको जब आप टाइम सेट कर लो, शेड्यूल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है, जहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे शेड्यूल आ जाता है, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी रील पोस्ट हो जाएगी और शेड्यूल के टाइम ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली मतलब वही है कि आपको अपलोड करने से पहले ही आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जी जहाँ जी। अपलोड करने जा रहे होते हैं। हम्म। अच्छा ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि हमें एडिटिंग नहीं आती तो हम रील्स कैसे बनाकर अपलोड करें। तो एक बार आप उनको क्लियरिफाई कर दें कि जो एडिटिंग है वो कितनी आनी चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा एडिटिंग आनी चाहिए, मैं प्रो लेवल की एडिटिंग आनी चाहिए अपनी रील्स बनाने के लिए, तो बहुत बेसिक सी भी एडिटिंग आती है तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी रील्स बनाना। अच्छा बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब अपने स्टूडेंट्स को एडिटिंग सिखाती हूँ तो उसमें मेरा एक आपकी ही वीडियो है कैपकट एडिटिंग की, ठीक है, जो मैं उसका लिंक अच्छा। शेयर करती हूँ, ठीक है। तो वो उसके अंदर हर एक एक चीज सर ने बताई हुई है कि कैसे आपने करनी है कैपकट के थ्रू, और बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं अभी एडिटिंग के, तो हम्म। मैं अपनी रील डायरेक्ट इंस्टाग्राम से एडिट करती हूँ, ठीक है, मतलब कोई एडिटिंग ऐप मैं यूज नहीं करती। लेकिन अपनी ऑडियो के अंदर मतलब और दो क्लिप्स होते हैं उनको बीच में कंबाइन करना और उसके बीच में एक एनिमेशन लगाना, सिर्फ ये काम कैपकट से करके अपना जो भी कैप्शन है वीडियो का, हुक्स लिखना, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा मैं इंस्टाग्राम से करती हूँ, ठीक है। तो आप कैपकट से सिर्फ इतना सीख लो कि दो क्लिप्स को ज्वाइन कैसे करना है, उसमें एनिमेशन कैसे लगानी है, दैट्स इट, और अपलोड का क्लिक बटन कैसे करना है, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे सब कुछ मौजूद है, ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग आने जी की जी, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इस बात सिंपल। से हमें समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल एडिटिंग आप कर हम्म सकते हो, और देखो एक दो बार अगर आप करोगे तो आप खुद मास्टर बनते चले हम्म। जाओगे। ये काम करके आता है, एडिटिंग वाला जो काम है वो आपको करके ही आएगा बिल्कुल ऐसा ही। प्रैक्टिकली, सुनकर नहीं आ पाएगा। तो आपको तकरीबन खुद भी से टू ट्राई टू करना थ्री होगा। डेज ट्राई करो, जी। ऑटोमेटिकली फिर समझ ऑप्शंस भी फिर आपको समझ में आने लग जाते हैं ना, कि यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, ऐसे। एग्जैक्टली exactly। जी। सो एक चीज़ और है कि पिंटरेस्ट से वीडियो कैसे डाउनलोड करें। ये मैं अच्छा काफ़ी बार आंसर कर बहुत, चुका हूँ, पर एक बार आप भी कर दीजिए। हाँ ओके, मैं लाइव दिखा देती हूँ आपको, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ। आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, आपने पिंटरेस्ट के ऊपर क्लिक, पिंटरेस्ट ओपन करनी है आपने। सो पिंटरेस्ट ओपन करने के बाद आपने जो भी वीडियो आपने लेनी है, ठीक है, आपने अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, आप पिंटरेस्ट के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हो। जो रील आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो पिंटरेस्ट पे डालो, मैं पहले डालती थी, आप मेरे मंथली व्यूज यहाँ पे देख सकते हो, 29.41K मेरे व्यूज हैं, सुपर। पहले मैं यहाँ भी करती थी।
तो आपने जो भी वीडियो है आपकी, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेती हूँ, इंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, आपके सामने वेबसाइट आ जाएंगी। पहली वेबसाइट को आपने क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद जो यहाँ से आपने लिंक किया होता है ना, कॉपी किया होता है, वहां पे पेस्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपकी जो पिंटरेस्ट की वीडियो है वो डाउनलोड होके आ जाती है आपके गैलरी के अंदर। ठीक है, इट्स टू मच इजी। यहाँ पे आप देखो, ये कॉपी लिंक एड्रेस मैंने किया, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, और पहली वेबसाइट को ओपन किया आपने, यहाँ पे जो कॉपी किया, पेस्ट किया, डाउनलोड किया, एंड हियर वी गो, डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि कुछ लोगों के पास ना गैलरी में नहीं जा रही होती है, तो जब वो यहाँ पर आ जाती है ना आपकी, ठीक है, अभी ये इमेज है, जब वीडियो आती है ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है थ्री डॉट्स का, उस पर क्लिक करके आपने अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना होता है, तो फिर वो आपकी गैलरी में आ जाती है। ठीक है, जी जी। बहुत ईजी है। ओके, अच्छा ये भी एक बार आप बता दें कि इंस्टेंट रिप्लाई कैसे हम लगा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, जब भी कोई हमें फर्स्ट मैसेज भेजे तो उनको हम्म। इंस्टेंटली हमारी तरफ से रिप्लाई चला जाए। अच्छा, मैं एज अ बिगिनर, अगर आप हो, ठीक है, और आपके पास, या चलो बिगिनर भी नहीं हो, आप एवरेज हो, आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, 10 to 15 आपको रिसीव हो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि मैनुअली जवाब दो, उनसे बात करो वहां पे, ठीक है। क्योंकि जब आप ये चीज करोगे ना स्टार्टिंग में, देखो अभी अगर जैसे हमें अब मिलियन के अंदर अगर हमारी रील गई हुई है, या फिर 1000 के अंदर है, 200K के अंदर है, तो वहां क्या होता है कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनी हुई होती है कि उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ठीक है, उनको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमने ये ऑटोमेटिक लगाया हुआ होता है। लेकिन अगर आपके इतने ज्यादा मैसेजेस आपको नहीं आ रहे हैं कि एक दिन में 500 डीएम्स हो रहे हो या 1000 डीएम्स हो रहे हो, नहीं हो रहे, इतने 50 भी हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो, तो उन्हें मैनुअली जवाब दो, ठीक है। उससे आपका कन्वर्जन रेशियो व्हाट्सएप पे लीड जाने का ज्यादा होगा, ठीक है, बनस्बत उसके कि आप इंस्टेंट रिप्लाई लगाओ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला ये होता है कि सेटिंग्स में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस का होता है, आप वहां पे भी लगा सकते हो, उस पर पर्सन क्लिक करेगा कि ऑनलाइन बिजनेस की डिटेल्स, ऑटोमेटिकली आपका आंसर चला जाएगा कि आप बायो में लिंक है, क्लिक करके व्हाट्सएप पे आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर एक मैसेज जाए, जो मेरा अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जाता है, प्रॉपर नंबर लिखा होता है, नेम वगैरह बहुत डिटेल लिखी होती है कि नंबर सेव करके आना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए आपने बिजनेस मेटा सूट डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन के अंदर। वहां पे आपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है, आपके पास टू ऑप्शन होते हैं, आपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे सेटिंग्स में जाके ऑटोमेशन होता है, ठीक है, ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, और सेम उतना बड़ा मैसेज आप वहां पे टाइप कर दो और उस ऑप्शन को ऑन कर दो, ऑटोमेटिकली वो लग जाएगा आपका, ठीक है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन सजेस्ट यही करूंगी पर्सनली कि मैनुअली डील करो अगर कम लीड्स है। ठीक है ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है कि ट्रेंडिंग ऑडियो हम किस तरीके से फाइंड करें, अगर हमें अपनी ऑडियो लगानी है वीडियो के अंदर, कोई सॉन्ग लगाना है या कोई कुछ भी लगाना है, तो हम ट्रेंडिंग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि ट्रेंडिंग ऑडियो जो होती है वो होती है कि जो मिलियन में गई हुई होती है, ठीक है, जो बहुत 2K, जी 3K, जी। 5K गई हुई है, लेकिन वो ट्रेंडिंग नहीं होती बिगिनर के लिए, ठीक है। क्यों? हम्म। क्योंकि देखिए उसके अंदर वैसे ही इतनी सारी रील्स बनी हुई हैं, अगर आप एक बिगिनर हो ना, आपके पास फॉलोअर्स है ना, आपकी कोई एंगेजमेंट है, आपकी रील एक समंदर में खो जाएगी एक तरह से, एग्जाम्पल हम्म, अगर हम लें, ठीक है। तो सही बात। आपके लिए वो ट्रेंडिंग नहीं होता, ठीक है। आपकी जो रील है 10K से अंदर अंदर की जो ऑडियोज हैं, आपने उनके हम्म, अंदर पोस्ट करना होता है, ताकि आपकी वीडियो अच्छी भी जा सके, ठीक है, और आपकी वीडियो की जो वैल्यू है वो भी बनी रहे उस ऑडियो के अंदर, कि भाई आपकी रील जो है वो ऊपर ऊपर जाए, अगर क्वालिटी कंटेंट है, प्रॉपर कैप्शन टैग्स है, तो वायरल भी जा सकती है, ठीक है। कैसे जा सकती है? कि आपने प्रॉपर वे में उसके ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन रील की जो ट्रेंडिंग ऑडियो है वो आपने 10K से अंदर यूज करनी है, 500, सॉरी 5K, अगर 5K नहीं, सॉरी 5000 है, हाँ ठीक है, 5000, 6000, यानी 10K से अंदर अंदर आपने अपनी ऑडियो को रखना है। और दूसरी चीज, फाइंड कैसे करें?
तो देखें, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हर चीज में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो रील बनाने से पहले अब देखें, जब हम पूरे दिन में, हम ऐसा तो नहीं है हर वक्त ही बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल पे, जाहिर सी बात है हम रील स्क्रॉल करने के लिए भी कभी बैठे हुए हैं, कभी लेटे हुए हैं, तो स्क्रोलिंग कर रहे हैं। तो दैट जी। टाइम जब आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, उसकी ऑडियो को चेक करते जाओ, आपको कितनी उसकी ऑडियो है सेव करते जाओ, जब रील अपलोड कर रहे हो तो क्वांटिटी आपके पास पड़ी होगी सेविंग ट्रेंडिंग ऑडियोज की। ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे हम्म। क्वालिटी क्वेश्चंस है जो पूछने चाहिए। बाकी तो क्वेश्चंस आते रहेंगे रात जी के जी 12 बजे तक बिल्कुल। भी। जी बिल्कुल। ठीक है। काफ़ी अच्छा आपने कंटेंट डिलीवर कराए। टाइप थैंक थैंक यू। यू इन द चैट बॉक्स, सभी लोग एक बार थैंक यू बोल दीजिए मैम को। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। माय प्लेजर। थैंक यू फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छा आपने कंटेंट डिलीवर करा, काफ़ी मुझे लगता है ये आज का जो सेशन है आगे तक हमारे जितने भी नए टीममेट्स आएंगे डाउनलाइंस आएंगे उनको काफ़ी हेल्प करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके। ठीक है, फिर सेशन को क्लोज करते हैं यहीं पर ही। ओके श्योर। ओके, सो होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आई हैं चीजें इंशाल्लाह ताला। अब इस पे आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, बट एक चीज का ख्याल रखना है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। चाहे आपको 2 मंथ्स लगे, चाहे आपको 4 मंथ्स लगे, ठीक है, 6 मंथ्स तक आपने ट्राई करना है। किसी भी चीज को कहते हैं ना, 6 मंथ्स तक नहीं छोड़ना। तो नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छा होगा। श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है और आपको कल तक इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।